अनंतनाग अटैक में देश के सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। आतंकियों का मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। पूरा देश अपने शहीद सपूतों को नम आंखों से नमन कर रहा है। साथ ही यह भी पूछ रहा है कि शहीदों के इस सर्वोच्च बलिदान का कब बदला लेगा हिंदुस्तान। सामने तिरंगे में लिपटा शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर है। बेटे को अंतिम सलाम करने पिता गुलाम भट्ट आते हैं। गुमसुम मौन, गुलाम भट्ट आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले उन्हें संभालते हैं। शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ पल थमते हैं। मन का दुख नम आंखों में दिखता है। एक पिता की लाचारी जिसने भी देखी, खुद दुख के समंदर में डूब गया। इससे बड़ा दुख और क्या होगा, इससे बड़ा गम और क्या होगा। एक बेटे का जनाजा पिता के कंधे पर निकला। बेटे को आखिरी विदाई देते हुए पिता गुलाम हसन भट्ट का कलेजा तार तार हो गया। एक बेबस पिता का ये दर्द जिसने भी देखा, अपना गम छिपा नहीं पाया। जाने का हमारा वक्त था, हमारी इस बच्चे की जो मौत हुई इसको हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलाम हसन भट्ट खुद जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं, जानते थे जम्मू कश्मीर पुलिस की नौकरी कितने खतरों से भरी है, लेकिन बेटे को पुलिस की नौकरी करने से नहीं रोका। शहीद हुमायूं भट्ट त्राल के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2018 बैच के अधिकारी थे। हुमायूं भट्ट की शादी पिछले साल ही हुई थी। महीने भर भी नहीं हुए थे, हुमायूं भट्ट के घर में नया मेहमान आया था। जिस घर में किलकारियां गूंज रही थी, अब वहां मातम के आंसू हैं। आज वीरों के सम्मान में सबकी आंखें नम हैं। कश्मीर की फिजाओं में जैसे फैला सिर्फ और सिर्फ गम है। आंसू न जाने कितने बह गए, लेकिन फिर भी लगते कम हैं। आज देश कह रहा है, शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हम हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए देश के लिए बलिदान देने वालों में एक इस घर का चिराग भी है। ये शहीद मनप्रीत सिंह का घर है। देशभक्ति मनप्रीत के खून में थी। पिता आर्मी में थे, दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी थी। ऐसी विरासत वाले घर में बेटे को खोने का गम है। मां को अफसोस है कि बेटा अभी चला गया है, अभी तो उसे देश की और सेवा करनी थी। उन्होंने बहुत जज्बा था, उन्होंने बहुत मैं देश की सेवा करनी होर करनी थी देश की सेवा। मेरा बेटा बहुत दलेर था। शहीद कर्नल मनप्रीत 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये वही यूनिट है जिसमें कभी शहीद मनप्रीत के पिता नायक के पद पर रहे थे। शहीद मनप्रीत सिंह 2003 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। 2020 में वो कर्नल बने थे। 2021 में उन्हें आर्मी मेडल से सम्मानित किया गया था। 3 साल से शहीद मनप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर में तैनात थे। कर्नल के परिवार में एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी बानी है। 2 दिन पहले ही कर्नल मनप्रीत ने भाई संदीप से बात की थी। भाई को उन्होंने घर आने की बात कही थी। उनकी बेटी का बर्थडे था नेक्स्ट मंथ। कि ये सपने तो होते ही हैं, बंदा कोशिश करता है, इतनी दूर रह के क्या क्या करेगा। आतंकियों से मुठभेड़ से चंद घंटे पहले बुधवार सुबह 6:45 पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह ने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र गिल से बात की थी। मनप्रीत घर आने की तैयारी में थे और खुश थे, लेकिन इस बीच वो हुआ जिसकी आशंका भी किसी को नहीं थी। हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी। अभी सेना मेडल मिले थे इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। पोजीशन ही ऐसी होगी, हम नहीं बोल पा रहे, वो तो क्या बोलेगी बेचारी।
पानीपत के इस घर में गृह प्रवेश की तैयारी थी। शहीद मेजर आशीष धौचक के घर में आज मातम पसरा है। शहीद की कहानी सुनने से पहले एक मां की हुंकार सुनिए, जो देश के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करेगी। अपना बेटा शेर है, ओढ़ था मेरे बेटे का। मेरा बेटा देश ताईं शहीद हो गया। मेरे बेटे ने सलूट करूंगी, मेरे बेटे का स्वागत करूंगी, जोड़ी मिलूंगा अपने बेटे ने। रो कोई मैं न रो। 36 साल के मेजर आशीष धौचक 3 बहनों के इकलौते भाई थे। 2012 में 25 साल की उम्र में सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। 2018 में प्रमोट होकर मेजर बने थे आशीष धौचक। 2.5 साल पहले उन्हें मेरठ से राजौरी में पोस्टिंग मिली। इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया था। बेटा ही मेरा गाँव कुलसोरे से हूँ जी। भारत का झंडा लेकर आए हैं, बहुत कहीं ना कहीं गम के साथ में फक्र भी है। फक्र तो देश के लिए जी, देश के लिए फिक्र है, देश के लिए जी। जी। मेजर 2 साल की बेटी वामनी के पिता थे। 4 महीने पहले ही वो साले की शादी में छुट्टी लेकर पानीपत आए थे। अक्टूबर महीने में आशीष अपने जन्मदिन पर नए घर का गृह प्रवेश करने के लिए आने वाले थे। नेक्स्ट मंथ बर्थडे पे आऊँगा और मकान भी शिफ्ट, मकान तो तैयार ही था, बस उसने अपने पसंद का फर्नीचर खरीदना था कि मकान भी तभी शिफ्ट कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। फिर उसने जल्दबाजी में ये कह के फ़ोन काटा कि मैं 2-4 घंटे में फ़ोन करता हूँ, कहीं ऑपरेशन पे जा रहे हैं। परिवार के इकलौते बेटे को खोने का गम पिता की आंखों से बरस रहा है। पिता लालचंद NFL से रिटायर्ड हैं। परिवार के पास अपना घर नहीं था। मेजर आशीष ने बड़ी हसरत से परिवार के लिए नया घर बनवाया था, लेकिन आज उसी घर में माता पिता अपने शहीद बेटे की यादों को संजो रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।